everyone, welcome back to Savi's Lifestyle. I hope you all guys are doing great and happy Holi to all. हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है होली का फेस्टिवल, क्योंकि हम लोग हैं मथुरा वाले। तो जितने भी आपने सॉन्ग सुने वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड होते हैं, और हम मथुरा में होते हैं तो फूलों वाली होली और हर तरह की होली सेलिब्रेट होती है। तो हमें रेडी हो गए, पूजा करने जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा पुणे में फीका फीका रहता है, लोग पसंद नहीं करते कलर, बट मथुरा की तो बहुत याद आती है। तो चलो आज हम यही बनाते हैं, और क्या विधि विधान से करते हैं वो आपको दिखाती हूँ मैं आपको। और यहाँ मैं किचन में ले आई हूँ आपको। ये हमारी अठावली बन रही है, 18 पूरी पूजा होती है सबसे पहले हमारी बड़े जो हमारे बूढ़े होते हैं उनके लिए, और कृष्ण भगवान जी के। तो ये आलू गोभी खीर बनी है, और ये मीठी चटनी के लिए इमली मम्मी ने भिगोई हुई थी, और यहाँ मेरा काढ़ा बन रहा था। तो पूजा की भी पूरी तैयारी हो गई है, कान्हा जी वगैरह और काव्या और उसके डैडी अभी आएंगे तो हम सब मिलके करेंगे पूजा। काव्या रेडी हो रही थी। तो पूड़ियाँ हमारी सीख चुकी हैं। 18 पूड़ियाँ होती हैं हमारी, 8 पूड़ियाँ होती हैं, एक बड़े बूढ़ों के लिए और एक हमारे होलिका दहन पे हमारे यहाँ चढ़ाई जाती है। तो ये हमारी रेडी हो गई है पूजा की तैयारी। हम वेट कर रहे हैं कि कब ये लोग रेडी हों और कल हम पूजा करें। तो काढ़ा मेरा रेडी हो गया था, मम्मी पूजा करना स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि मम्मी मोस्टली तैयारी कर देती हैं और इतनी जगह नहीं होती कि सब लोग चारों जने बैठ पाएँ। तो पहले मम्मी पूजा कर रही है, फिर हम तीनों करेंगे। कुछ कहना चाहती है, बोलो काव्या जी, बोलो बोलो। ये सुने हुए हैं, बोलो हैप्पी होली। हमारे यहाँ इस तरह से 11 भी चलाई जाती है। इस 11 में सारी चीज़ें जो घर में बनी होती है वो उस पर अर्पण की जाती है भगवान जी के नाम पे, और उससे घर और हवा शुद्ध होती है और नेगेटिविटी जाती है। तो हर फेस्टिवल हम ये करते हैं। और कान्हा जी ने आज येलो कपड़े पहने और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों कान्हा जी। और इसके बाद जो जल होता है पूजा का, जिसमें थोड़ा सा दूध पंचामृत होता है, वो लड़के ही घर के बाहर या तुलसा जी पे या पौधों पे अर्पण कर देते। तो मेरे हस्बैंड ने पूजा कर दी थी, पूजा हो गई। और ये मेरा काढ़ा बन गया है। तो मैं सोच रही थी काढ़ा मैं निकाल के पी लेती हूँ, क्योंकि पूजा हो गई थी। पी तो मैं बहुत टाइम से नहीं, बट मेरा क्या होता है कभी कभी बहुत लॉन्ग टाइम तक छूट जाता है, तो वेट लॉस में ही हेल्प भी करता है। और बट मेरा नहीं हो पा रहा, तो रीज़न मैं आजकल देखो ऑयली भी बहुत करती हूँ। तो अब खाना बन गया, तो पहले काव्या और उसके डैडी खाएंगे, उसके बाद मैं आराम से खाऊंगी। और काव्या हमेशा अपनी चोटी बोल देती है, तो मैं उसकी अब चोटी करने जा रही थी। और चोटी करके थोड़ी अच्छी लगती है। मेरे को लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इसके डैडी करने नहीं देते छोटे बाल, और इस वजह से मैं चोटी कर रही थी इसका। चलो अब हमारी बेटी की चोटी हो गई, हम जा रहे हैं अपना ऑफिस सेटअप करने। मुझे थोड़ा सा आपसे बात करूँ, और बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहा, रीज़न क्योंकि मूड बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब स्टिल है। और ऑफिस में भी प्रॉब्लम चल रही है मेरे, एंड घर में भी चल रही है, और लाइफ में भी चल रही है। एवरीवेयर प्रॉब्लम। कुछ लोगों की बातें अच्छी बुरी भी लग जाती है मुझे बहुत ज़्यादा, और दूसरों की कम लगती है, अपनों की ज़्यादा लगती है। लाइक हमें लगता है कि हाँ वो पर्सन हम लोग के प्रति ऑनेस्ट रहते हैं। मैं तो ऐसी हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड मेरा दिल बहुत साफ है, और मैं कुछ भी मैलिस अंदर नहीं रखती। और बट लोगों ने मेरे साथ पास्ट में बहुत बुरा किया है, तो वो चीज़ें जब एक साथ हो जाती हैं और कुछ लेटेस्ट सुन लेती हूँ, तो पुरानी बातें कैप हो जाती हैं। ये यार सबका समय आता है, तो मेरा समय बुरा है तो बुरा है तो बुरा रहेगा नहीं। आई बिलीव इन दैट, और अच्छा भी आएगा। तो मैं बहुत पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हूँ, लोगों को बहुत एनर्जी देती हूँ। चाहे लोगों ने मेरे साथ कितना ही बुरा करा हो, तो मैं इग्नोर करती हूँ। मैं बहुत जल्दी लोगों को माफ़ भी कर देती हूँ। तो गुड साइन, माफ़ करना बाइबल में लिखा है, लोग आजकल नहीं करते हैं माफ़। और बच्चों से कुछ गलती हो जाती है तो बच्चों को भी नहीं करते, भाई बहन नहीं करते। तो और कोई गलती नहीं भी होती तो दे आर मेकिंग द पहाड़ लाइका, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ऐसा किया।
जो चीज़ें मुझे याद भी नहीं है। और ये दुनिया है, दुनिया में लोग आपको गिराना ही पसंद करते हैं, चाहे वो बातों में हो चाहे इज्जत में हो। और अब मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट करके हम शाम को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल प्रेशर है, काम तो करना पड़ेगा, काम करके फिर मिलते हैं शाम को होलिका दहन के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन मेरा घर। और 7:30 हो रहे हैं, अब मैं ऑफिस से फ्री हुई हूँ, थोड़ा पूजा की तैयारी के लिए कर रहे हैं। 7 बज रहे हैं और काव्या और दादी गए यहाँ पे। कोशिश करती हूँ दिखाने की होलिका कहाँ जलेगा। मेरे चेहरे से देख रहे हो बहुत परेशान हो गई, दिखाती हूँ। और हमारे घर के पास इस तरह से होलिका दहन हो रहा था। यहाँ उपलों से की जाती है, हमारे यहाँ दिल्ली में वृंदावन में लकड़ी से होती थी। उसके डैडी आ गए थे कुछ सामान लेके, और ये फ्रूट केक लेके आए हैं। और वैसे घर में बना है बट इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाई, क्योंकि हम सेलिब्रिटी अभी दिल्ली में नहीं है तो कम करते हैं। तो ये चिप्स स्नैक्स वगैरह लेके आए हैं और कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं। और घर पे भी लड्डू वगैरह बना था। मैंने बोला था गुजिया ले आना, बट मार्केट में गुजिया नहीं मिली। और पुणे में नहीं होता इन चीज़ों का क्रेज़, बिकॉज यहाँ छुट्टी भी नहीं होती, ऑफिस भी खुले होते हैं। तो ये घर में कांजी वड़ा, दही बल्ले ये सब बना है। और लड्डू बनाए थे, नमकीन बनाई थी मम्मी ने। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बनी। ये सारा हमारा होलिका दहन है। गुजिया नहीं बनाई थी क्योंकि यहाँ नहीं बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा कुकिंग हम करते नहीं हैं। और मम्मी देखो कहाँ गई, और होलिका जल गई है। यहाँ लोग ज़्यादा ना सेलिब्रेशन नहीं करते। तो मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली थी। तो अब इन्हीं चीज़ों से पूजा होगी जो थाली में है ऑलरेडी। पहले हम घर में पूजा करेंगे, फिर बाहर भी कान्हा जी की पूजा करके ही जाते हैं हम लोग। और काव्या ने जो आर्ट एंड क्राफ्ट की थी, होलिका बनाई थी इस तरह से, तो ये भी हम होलिका दहन में जला देंगे बुराई का अंत के लिए और गुड लक के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे होती है। और कलावा हमारे यहाँ चारों तो कलावा भी बन जाता है, बट इससे इतनी हीट आई हम बांध नहीं पाए। लोग घर पे आ गए हैं, और बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब उसने फ्रूट केक देख लिया तो उसे सारी चीज़ें खोलनी थी काव्या को, और खानी भी थी। ऐसा लग रहा था वो खाना नहीं खाएगी, और बहुत टायर्ड फील कर रही थी क्योंकि ऑफिस भी था तो खाना भी बनाना था। तो मैंने सोचा जल्दी से कुछ बनाती। तो मैं सोच रही थी अब किचन में जाके पुलाव छोक देती। तो ये पुलाव बहुत इजी टू कुक है और इजी टू मतलब बहुत 5 मिनट में बनता है। तो मैं पैन में तेल डाला है कुकर में, और ये लौंग और जीरा, हींग, काली मिर्च और दालचीनी ये मैंने डाला है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल दूँगी, और ये मैंने काजू डाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी बनने वाला पुलाव है। तो मैं आपको ये भी सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने चावल भिगो दिए थे, और उसमें मैंने मटर भी डाल दिया था, और ये मैंने कुकर में डाल दिया। अब हम इसे हिला देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और ये बन गया है। अब हम साथ में रायता भी बनाएंगे, हम लोग पुलाव रायते के साथ खाते हैं। तो मैंने पानी डाल के दही फेंट रही थी, और मैंने देखा इतना शोर आ रहा, काव्या को देखने आई थी। तो काव्या होली के गाने चला के और खूब मस्ती में भाव विभोर हो रही थी, बिकॉज मथुरा वाले बिना डांस के रह नहीं सकते। तो अब चलो रायता बनाएंगे। मैंने इसमें बूंदी भी डाल दिया, जो मार्केट में रेडीमेड आता है वो ऑलरेडी रहता है। इसमें मैंने पुदीने का पाउडर डाला, ये घर में बनाया पुदीने की पत्तियों को सुखा के पीस दिया है। और इसके बाद इसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च ये सब डाल के तड़का लगा देंगे जीरे और हींग का। तो ये बहुत ही डिलीशियस रायता बनता है, सबको घर में पसंद आता है, और हम लोग तो रेगुलर खाते ही हैं। और इसमें काला नमक डाल के बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बन जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना। और ये हमारा पुलाव बनके रेडी हो गया है। सच में टेस्ट भी बहुत डिलीशियस होता है। अगर आप इसे देसी घी के साथ सर्व करेंगे एंड पापड़ का, तो बहुत अच्छा लगेगा। कल मेरा ऑफ है तो अब मैं बाय बाय करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।